नमस्कार, सुप्रभात अपने दर्शक भाइयों, जो भी अपने पब्लिक गोट फार्म चैनल के जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा फिर से नमस्कार। जैसा कि सीरीज चलती आ रही वीडियो की और हम अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और सूचनात्मक आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराएं। और इसी कड़ी में मैं आपका सभी जो अपने दर्शक भाई हैं उनका तहे दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करता हूं कि वो अपने चैनल को काफ़ी अच्छा जो है रुचि दिखाते हुए अच्छे उनको कोऑपरेट करने के साथ ही अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक भाई, और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से अपन ने अपने फार्म पे नया जो शेड्यूल स्टार्ट किया है, वो जो बबूल का जो अपना पेड़ होता है उनके लिए अपने फीडिंग मैनेजमेंट अपनी बकरियों के लिए सेट किया है, जैसा आप वीडियो में भी कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने इस वीडियो का मतलब दर्शक भाइयों से मैं ये थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा हूँ या थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जानवर जो है, ठीक है ना, बकरी जो है एक ऐसी चीज़ है, ऐसा जानवर है जो एडेप्शन मांगता है। एडेप्शन मतलब अनुकूल, इसको हर चीज़ में बदलाव चाहिए। ये ऐसा जानवर है जिसको क्योंकि कुछ तो अपना राजस्थान का क्लाइमेट कुछ इस तरह से है, और जो मोस्टली ये जो गुजरी या बकरियां हैं, ठीक है ना, तो ये गुजरी बकरियां का एडेप्शन इतना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे दर्शक भाइयों, अभी पिछले 1 महीने पहले जैसे सभी अपने दर्शक भाइयों को पता है, हमने वीडियोस भी लगाया था कि अपन ने एक गुजर भाई से 4 बकरियां खरीदी। आप वीरेंद्र जी कवर करिए, एक ये बकरी, सेकंड बकरी और 2 उस तरफ। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो भी अपने गुजर भाई जिनके पास बकरियां रहती है, उनका मोस्टली काम होता है वो ग्रेजिंग का होता है। ठीक है, ग्रेजिंग का मतलब कि वो ग्रेजिंग में जंगल में जानवर को लेके जाते हैं और वहाँ तरह तरह की, जैसे जड़ी बूटी हो गई, ये मानिए आप, या इसके अलावा जड़ी बूटी के अलावा हरे पेड़ की पत्तियाँ हो गई, बबूल हो गया, जिसे अपन खेजड़ी बोलते हैं, वो हो गया। इस तरह से जन्म से उनको खाने की आदत होती है। तो कई बार जानवर क्या होता है कि जब उसको फीडिंग का जो शेड्यूल चेंज होता है, तो जानवर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रह के और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की वो चमक और वो पौष्टिकता और वो पुष्टि खो देता है जो उसकी बॉडी पे होनी चाहिए। तो जैसे हम ये 4 बकरी लेके आए, तो अभी जो पहले से अपने पास बकरी है वो साल 6 महीने से थी, वो अपने फीडिंग शेड्यूल में अच्छे से सेट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों बकरी जब अपन रखते हैं तो बकरी अपने से चाहती क्या है, बकरी अपने से क्या चाहती है, वो चीज़ अपने को जानना जरूरी है। और यदि ये चीज़ अपन ने जान लिया तो ये मान के चलिए कि अपन गोट फार्मिंग में काफ़ी अच्छे जानवर एक अच्छे लेवल पे जाके तैयार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये है, जैसे इन बकरियों की हमने ये की कि बकरियों के जिस तरह से हम लाए उस तरह की पुष्टि थी नहीं। ठीक है, और ये कुछ कम रुचि दिखा रही थी अपने स्टार फीड में। तो आज से फिर अपन ने आसपास जो अपने मित्र भाई है उनके जो भी थे, कुछ एक अपने थे, उनसे हमने हरे पेड़ खरीदे हैं रेट पे। ठीक है, 5 से 6 पेड़, और अभी महीने 1.5 महीने तक इनका यही शेड्यूल चलाएंगे अपन। तो ये लेने का ये कारण ये था कि ये बकरियां कहीं ना कहीं मेरे को ये महसूस हो रहा था कि यार बकरियां कहीं खाने में रुचि कम दिखा रही है। ठीक है, इस वजह से, और जैसा आप कवर कर पा रहे हैं, ठीक है, जो इसमें अपन जो पतड़ियाँ आती है, जैसे अभी तो ये खा चुकी है, जैसे अपने बबूल के आती है, ठीक है, जो राजस्थान में फेमस भी है, जैसे पातड़ा, ठीक है, या बीन्स या कुछ भी अपन बोल सकते हैं, उनको जानवर काफ़ी मज़ा लेके खाता है। और आप देख भी रहे होंगे कि जैसे जानवरों को सुबह का फीडिंग वाला दाना फीडिंग सिस्टम अपन ने कर चुका है। ठीक है, वो सभी जानवर अच्छी रुचि लेके इनको खाते हुए। तो ये वीडियोस के माध्यम से यह है कि दोस्तों, कई दर्शक भाई ऐसे हैं जो बकरी पालन को स्टॉल फीड पे ही डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, वो बकरी की खुराक में और बकरी के खाने वाले सिस्टम में, ठीक है, माहौल के हिसाब से कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे तो ये चीज़ वीडियो से मैं आप दर्शक भाइयों को यही कहना चाह रहा हूँ कि बकरी अपने से क्या चाहती है वो समझिए। ठीक है, तो समय से उनके खाने में भी बदलाव करें। जैसे अपने राजस्थान के जो भी गोट फार्मिंग वाले भाई है, तो यदि इसी तरह की व्यवस्था उनके पास हो जाए, ठीक है, कि वो बबूल या खेजड़ी के हरी पत्ती कच्ची डलियाँ उनको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनका बेनिफिट क्या है। ठीक है, एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि जो गर्मियाँ होती है तो इसमें जो है ना, एक तो इसकी तासी ठंडी होती है। ठीक है ना, इसकी तासी ठंडी होती है, इसमें जब इसको खाएगा तो जब जानवर इसको खाएगा तो जानवरों के हाँफने की दिक्कत, हल्का सा जानवर स्ट्रेस में रहता है, अपने आप को थोड़ा सा बेचैन महसूस करता है, एक तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जड़ जो है, जो अपने बबूल का पेड़ होता है, उसकी जड़ ये मान के चलिए कि मिनिमम 5 फीट से लेके 7 से 8 फीट गहरी होती है।
जब वो जितनी गहरी होगी, ठीक है, और ये मोस्टली बुरानी मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है ना। बुरानी मिट्टी का मतलब जो अपने आसपास का ये जो अपने सीकर जयपुर, ठीक है, मोस्टली ये अपने जयपुर के पास ये पेड़ ज़्यादा होते हैं। जयपुर, सीकर, शेखावाटी का कुछ एरिया, नीम का थाना, इस तरफ ही पाई जाती है। जब इनकी जड़ें गहरी होती है तो बुरानी मिट्टी है, तो आपको देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब चीज़ गहरी है तो जो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिशन हो गए हैं और माइक्रो और मिनी, ठीक है, जो न्यूट्रिशन हो गए उसमें आप कैल्शियम मान लीजिए, फॉस्फोरस, जिंक। जब जड़ें गहरी हैं तो सीधी सी बात है मिट्टी से वो जड़ें उसको एब्जॉर्ब करेगी, और जब उन लवणों को और उन खनिज को, मिनरल्स को अवशोषित करेगी, तो उसके बाद जो पेड़ में उसका सर्कुलेशन होगा, ठीक है, तो वो एक जानवर को, जो इन डालियों के माध्यम से जानवर को वो प्रोवाइड होगा। तो इससे एक मिनरल्स की कमी दूर होती है, तासीर ठंडी होती है। एक तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो इसकी जो पतड़ी आती है, वो पतड़ियाँ खाने के बाद जब जानवर पानी रुचि से पीता है, क्यों? क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है कि जैसे अपन है, और ये चीज़ आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जब बबूल की जो पतड़ियाँ होती है आप उसे एक हल्का सा उसका अंश खा के और आप उसके ऊपर पानी पीजिए, तो आपको जो वाटर का जो टेस्ट है वो किस तरह का महसूस होगा, शरबत जैसा। या आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जब जानवर पतड़ियाँ खा के और ऊपर से पानी पीता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का टेस्ट बनने के साथ पानी जानवर ज़्यादा पीता है, और जब पानी ज़्यादा पिएगा जानवर तो सीधी सी बात है बॉडी में पानी, जब डिहाइड्रेशन की कमी दूर होगी तो जानवर की पौष्टिकता आएगी और चमक आएगी, ठीक है। तो ये था दर्शक भाइयों आज का वीडियो, और इसमें अपन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे कोई जो भी मित्र भाई है जो इस फील्ड से जुड़े हैं, तो वो स्टॉल फीड पे बकरियों को रखने के साथ साथ इस तरह के भी समय से सीजनली, वो चाहे से विंटर हो गया, समर हो गया या रेनी सीजन हो गया, उस हिसाब से आप इनको प्रोवाइड करवाएं। इससे दूसरी चीज़, एक तो स्टॉल फीड का खर्चा घटेगा। जैसे आज हमने सुबह इनको दाना फीडिंग की दिया है, ठीक है सर, और अब शाम तक ये जो है ये हरी पत्ती इनके चलेगी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और जब शाम को जो इनको हम जो हरी पत्ती वाला जो सिस्टम दे रहे थे, और हरी पत्ती वाला जो फीड दे रहे थे, वो आज से 20-25 महीने भर तक जब ये इनको खाएगी तो वो बंद करेंगे। शाम को सिर्फ इन्हें ये शाम तक सफिशिएंट है इनके लिए, शाम तक इनको खाती रहेगी, और फिर इनको पानी पिलाने के बाद हल्का सा इनको, क्योंकि देखिए ये जब होता क्या है कि कई बार ये ठंडी तासीर होने के कारण कई बार बकरी में सर्दी जुकाम की दिक्कत कर देता है। ओबियसली करता नहीं है, लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है, मेनली ताज़ा डिलीवर बकरियों में होती है। तो शाम को इसको हल्की सी मात्रा में ग्वार का चारा इनको डलाया जाएगा, ताकि वो गर्म और ठंडी की वो जो संतुलन है वो बैठ जाएगा, और बकरियों के कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो आप स्टॉल फीड के इस तरह के प्रैक्टिकल करके जो स्टॉल फीडिंग के जो एक्सपेंस है, खर्चे हैं, उनको कम कर सकते हैं, साथ ही और बकरियों में इस तरह के आप एडिशनल एक्सपेरिमेंट करके बकरियों की पौष्टिकता और इनकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सही है।